वार्ड नंबर 2 से। और हमारे यहाँ कितनी मुसीबतें हैं यहाँ पर। देखो ये लैंडस्लाइड बार बार हो रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है ना। यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। किराए में रह रहे हैं, ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी जी रहे हैं ना। प्रशासन है वो कोई नहीं अपना देखता है, तो एक दिन आते हैं दूसरे दिन चले जाते हैं। क्या कुछ नहीं ये कर रहे हैं बस। तो चला हुआ है 3 दिन से रेगुलर। कोई भी देखने यहाँ पर नहीं आया और आते हैं और चले जाते हैं बाहर बाहर से। ये क्या मजाक बना के रखा है इन्होंने। ये तो मजाक ही बना हुआ ना। सूद वार्ड नंबर 2 में रहने वाली। यहाँ पे पहले 2 सितंबर को लैंडस्लाइड हुआ था। 7 महीने हो गए, अभी तक प्रशासन ने एक पत्थर तक नहीं उठाया, ना कोई मलबा उठाने का कोई काम किया इन्होंने। ठीक है, अब 3 दिन की बारिश में लगातार 3 दिन बारिश हो रही है, उससे और लैंडस्लाइड हो गया है और मेरे मकान को बड़ा खतरा है। मैंने ये जो मकान है 4 साल में बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने बनाया था, वो तो खुद रह नहीं पाए इसमें, पर हमारा जो नुकसान हो रहा है वो प्रशासन को दिख नहीं रहा है। ना प्रशासन आ रही है, अंधी हुई है प्रशासन को ना किराया देने की ना कोई और व्यवस्था है, कुछ नहीं है कि हाँ जी हम ये देंगे वो देंगे, ये सब झूठे वादे हैं इनके। तो ये कुछ नहीं कर रही है। तो आके एक बारी भी देखा नहीं उन्होंने यहाँ पे आके कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अभी देखो इतना लैंडस्लाइड हुआ है 3 दिन की बारिश में, तो बरसातों में हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर 2 लोग जो पीछे जो और इतने यहाँ पे 2 बच्चे मरे छोटे छोटे, एक ब्यासर का था और एक कश्मीर का था। तो वो 2 बच्चों की जान चाहे, अब क्या प्रशासन और चाह रही है कि कोई और मरे यहाँ पे। तब आएगी प्रशासन, तब खुलेगी प्रशासन की आंखें। तो यहाँ से जल्दी कार्रवाई की जाए, थोड़ा हमारा मलबा चक्का जाए, हमारे को सेफ्टी दी जाए, जिससे मेरा मकान जो 2 कमरे बचे हैं वो सुरक्षित रहें। मलबा अभी तक क्या तक बिल्कुल उठाया नहीं गया कुछ भी। यहाँ से एक भी पत्थर नहीं उठाया गया। 7 महीने हो गए, हम इतनी बार जाते रहे, कभी हम डीसी के, कभी एसडीएम के, कभी एमएलए सर के, कभी कहीं और सब बोलते जी हो जाएगा, बस ऐसे ही हमारे को बोल के भेज देते हैं कि हो जाएगा। अब 3 दिन की बारिश में कोई भी आया यहाँ पे पूछने वाले आया हमारे को? कोई भी नहीं आया। हमने 1100 में शिकायत की, वो हमें फ़ोन करते हैं कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। हम क्यों लें भाई अपनी कंप्लेंट वापस, जब तक हमारा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। तुम कर दो, हमारी सुरक्षा कर दो, हम कंप्लेंट वापस ले लेंगे अपनी। बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बाकी धन्यवाद। और मुझे ये भी कहना है कि हमारा जो किराया है वो अभी तक नहीं आया हुआ है, क्योंकि जब हमें किराए का पता चला तो प्रशासन की तरफ से अब ये बात सामने आई है कि वो लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों को घरों का प्रॉपर नुकसान हुआ है, जिनके लोगों के पूरे घर टूट चुके हैं, ये जो किराया है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। तो मैं प्रशासन से यही पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ उस टाइम पे प्रशासन और जो भी सरकार के लोग यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग अभी घर खाली करो और किराए के मकानों में रहो, सरकार की तरफ से आपको जो है वो किराया दे दिया जाएगा। उस टाइम पे तो किसी ने ये नहीं कहा था कि जिनके घरों का पूरा लॉस हुआ है सिर्फ किराया उन्हें ही मिलेगा। तो मैं प्रशासन से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जिन लोगों को किराया नहीं पहुंचा है उन लोगों को मैं यही चाहूँगी कि उन लोगों का वो किराया भी उन्हें दे दिया जाए। किरण सूद वार्ड नंबर 2 से बोल रही हूँ। जो पीछे इतने लोग रहते हैं, इतना मलबा आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पहले भी कुछ नहीं किया, अब फिर बारिश हो रही तो फिर सारा मलबा नीचे आ रहा है। तो लोग इतने परेशान हैं, लोगों के घर चले गए हैं, लोग किराए में रह रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं, परंतु सरकार कुछ नहीं कर रही है। इतने महीने से इतना नुकसान हुआ लोगों का, पर पीछे वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। क्या है गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट है जो कुछ नहीं कर रही है? अगर लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो हम वार्ड नंबर 2 क्या कोई भी वोट नहीं देगा, नोटा दबाएंगे हम। हाँ, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर ऐसे लोगों को चुन के जो काम ही नहीं करते हैं, जो लोगों का दुख दर्द नहीं समझते हैं, उनसे क्या फ़ायदा जीने का ऐसी ज़िंदगी से। इसलिए किसी को वोट ही मत दो। मैं तो सोचती हूँ कि वोट ही नहीं दो, तब लोगों को पता लगे सरकार को कि वोट नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है। इसलिए लोगों की हेल्प करो। जो गरीब लोग हैं, बाहर रह रहे हैं, किराए में रह रहे हैं, खाने को रोटी नहीं चाहिए हमें,
जो भी वार्ड मेंबर है, चाहे वार्ड मेंबर है, चाहे कोई भी है, जो यहाँ का एमएलए है, एमपी है, उनको देखना चाहिए आके कि क्या करना चाहिए यहाँ, और ऊपर डंगे देने चाहिए ताकि पकड़ो अच्छी तरह है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि वोट ही नहीं दो, कोई मेंबर ही नहीं आता है यहाँ देखना, कोई डीसी, कोई एसडीएम, कोई नहीं आता है देखने कि लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। लोग रो रहे हैं, दुखी हैं लोग, पर कुछ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मैं रुचिपुरी वार्ड नंबर 2 से प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी आकर एक बार भी यहाँ देखा नहीं है, और जो आते भी हैं वो सिर्फ देख कर जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। यहाँ आप जैसे पीछे देखो, पीछे कितना यहाँ पे बुरा हाल हो रखा है। अभी जब भी एक दिन भी बारिश होती है तो पीछे से पत्थर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं, बच्चे बुजुर्ग सब। किसको लेके कहाँ जाएं हम? अभी ये भी बताएंगे बस। अभी अरे नहीं बोला जा रहा, नहीं आता। अब हम कुछ समझ में नहीं आता कि किससे कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। हम सब परेशान है। एकदम से गाड़ी आती है, अनाउंस कर देते कि आप सुरक्षित जगह जाओ। सुरक्षित जगह कहाँ जाएं, किस सुरक्षित जगह जाएं? बच्चे लेके कहाँ जाएं, बुजुर्ग कहाँ जाएं? किसी को कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस ये सरकार से यही है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आके आप देखो, यहाँ पे आके सुधार करो, बस हमारे लिए कुछ करो प्लीज़, बस यही है। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि सूद, इन रखड़ा बाज़ार कुल्लू। अभी हाल ही में जो यहाँ पे 3 दिन की बारिश हुई है, तो फिर से यहाँ पे जो है वो पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। तो उस टाइम पे अब जैसे यहाँ पे जब बारिश हो रही है, हम जो घरों के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी देर में देखो तो कोई मिट्टी दरक रही है, कोई पत्थर दरक रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से अब यही पूछना चाहूँगी, और हम तो प्रशासन का दरवाज़ा खटखटा करके थक भी चुके हैं कि हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, और आप लोग हमारा साथ जो है वो क्यों नहीं आप दे रहे हैं। अभी भी देखो 3 दिन की बारिश हुई, फिर से पत्थर गिर रहे हैं। तो प्रशासन कहाँ पे सोया हुआ है? हमारे घर से कुछ ही दूरी पे फिर से लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ पे तो पूरा पहाड़ी ही जो वो नीचे को आ गया। उस टाइम पे जब प्रशासन को खबर मिली तो वो लोग जो है वहाँ पे मुआयना करने के लिए आ गए। उन्होंने वहाँ पे थोड़ी देर मुआयना किया, और उसके बाद जो वो बस उन्होंने वो गाड़ी में बस वो बैठ कर के वो शुरू कर दिया कि अब आप जो है यहाँ से जो है वो अपने घर खाली कर दो, जो भी खतरे की इस पे हैं। तो अब मैं तो यही चाहूँगी कि वो लोग बस अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं जब बारिश होती है। उसके अलावा हमारी खबर लेने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। पहले तो प्रशासन कहता था कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। अब तो 8.35 करोड़ रुपए का जो वो बजट आ चुका है। तो मैं प्रशासन से अब यही पूछूंगी, जो यहाँ पे काम शुरू होगा तो वो यहाँ का काम कब शुरू होगा? अब देखो, अभी तो इतनी बारिश हुई है, अभी तो बरसात का मौसम आया ही नहीं है। जब बरसात का मौसम आएगा तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते कि इसी बारिश से यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है, तो बाद पे कितना नुकसान होगा। तो मैं तो प्रशासन से अब यही अपील करूँगी, और यही निवेदन रहेगा अब तो मेरा, क्योंकि अब तो हम बोल करके भी थक चुके हैं कि यहाँ का जो काम है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, और जितना जल्दी हो सके। अब तो अगर ये बोलेंगे कि 6 महीने में शुरू होगा या 3 महीने में शुरू होगा, तो अब हमको तो वो भी बहुत ज़्यादा ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि यहाँ का जितना जल्दी हो सके वो यहाँ का काम शुरू कर दिया जाए। धन्यवाद। और मुझे एक बात ये भी कहनी थी कि जब भी लैंडस्लाइड हुआ था तो यहाँ पे जब जयराम ठाकुर जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप रेंट के घरों में रह लो, आपको जो है वो सरकार की तरफ से